हीरोइन बनने के लिए घर से भाग गई। मेरे पिता नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनके कोई दूसरी औलाद नहीं थी, इसलिए मेरा लालन पालन बहुत ही लाड़ प्यार से हुआ था। पढ़ाई लिखाई में भी मैं होशियार थी। डांस सीखने का भी मुझे शौक था। मैं कद काठी की अच्छी और रूप रंग में भी खूबसूरत थी। एक बार शहर में डांस का कंपटीशन था, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया और मैं उसे जीत गई। सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे। उसी समय जय मेरे पास आया और बधाई देते हुए कहने लगा, मिस प्रिया, मैं मुंबई से आया हूँ। अगर आप फिल्मों में काम करना चाहे तो ये रहा मेरा कार्ड। मैं यहीं एक होटल में ठहरा हूँ। मेरे मन में फिल्मी हीरोइन बनने के ख्वाब पहले से ही करवट ले रहे थे। मैंने सोचा भी ना था कि फिल्मों में जाने का मौका मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। मैं रात भर जय का कार्ड लेकर सोई। अगले दिन दोपहर होते होते ही मैं उस होटल पहुंच गई। क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? जय ने पूछा। ठंडा लूंगी, मैंने कहा। जय ने वेटर को ठंडा लाने का ऑर्डर दिया। इस बीच उसने मुझको कई एंगल से देखा। जय ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मिस प्रिया, मैं यहाँ फिल्मों के लिए नए चेहरे की तलाश में आया हूँ। मुश्किल ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ नए चेहरों की भीड़ लग जाती है। मैं हर किसी को तो हीरोइन बना नहीं सकता। जिसमें टैलेंट होगा वही तो फिल्मों में आ सकेगी। मेरे बारे में आपकी क्या राय है? मैंने शर्माते हुए जय से पूछा। जय ने कहा, तुम्हारा गोरा भूरा भरा हुआ बदन है, फिगर अच्छा है, तुम्हारे मुस्कुराने पर गालों में जो ये गड्ढे बनते हैं वे भी लाजवाब है। डांस में तो तुम होशियार हो ही। रही एक्टिंग की बात तो एक्टिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करवा दूंगा। जय को लगा कि चिड़िया फंस रही है। उसने मेरी ओर देखते हुए फिर कहा, मिस प्रिया, मुझे पर भरोसा रखो। मैं आज रात को मुंबई जा रहा हूँ। 2 दिन बाद मेरे इस पते पर आ जाना। साथ में कोई ज्यादा सामान लाने की जरूरत नहीं है। वहाँ मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। अभी अपने घर परिवार या फिर यार दोस्तों को भी मत बताना। मेरे ऊपर जय की बातों का जादू की तरह असर हुआ। मैं अभी से अपने आप को फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं मुंबई जरूर जाऊंगी। रही माँ बाप की बात तो ढेर सारी दौलत आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। आज जय को गए 3रा दिन था। मैंने चुपचाप मुंबई जाने की तैयारी कर ली। स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने जय को फोन कर दिया कि मैं सुबह की गाड़ी से मुंबई आ रही हूं। जय ने मुझे स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। मैं पहली बार मुंबई आई थी। स्टेशन पर उतरते ही मुझे जय मिल गया। स्टेशन के बाहर निकलते ही जय ने मुझको कार में बैठाया और कार तेजी से चल दी। जय मुझको एक आलीशान बंगले में ले गया। मेरी आंखें भी उस बंगले को देखकर चौंक गई। जय ने कहा, मिस प्रिया, आप थकी हुई हैं, नहा धोकर आराम कर लीजिए, मैं शाम को आऊंगा। शाम को 8 बजे से पहले ही जय आ गया। उसने मुझको बड़े ध्यान से देखा और बोला, मिस प्रिया, वैसे तो सब ठीक है, पर तुम्हें यहाँ कुछ खास लोगों से मिलना होगा। पहनने को कुछ बढ़िया कपड़े भी चाहिए। वैसे मैं खरीदारी करवा दूंगा। आज एक खास आदमी से तुम्हारी मुलाकात करानी है। मिस्टर राजीव अग्रवाल फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों में से एक हैं। वे दर्जनों फिल्में बना चुके हैं, बहुत ही कामयाब फिल्मकार हैं। जय ने प्रिया को गाड़ी में बैठाया और थोड़ी ही देर में हम समुद्र किनारे बने होटल में जा पहुंचे। राजीव अग्रवाल वहां पहले से मौजूद था। जय ने मेरा परिचय कराया। राजीव मुझको देखकर बहुत खुश हुआ। एक अनछुई कली उसे मिलने वाली थी। राजीव ने जय से कहा, क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? जय ने कहा, कल की होने वाली हीरोइन हमारे सामने है, आज तो कुछ यादगार पार्टी हो जाए। आज का मीनू मिस प्रिया की पसंद का होगा। मैंने केवल ठंडा पीने की हामी भरी। ठीक है, आज हम भी मिस प्रिया की पसंद का ही ड्रिंक लेंगे।
राजीव ने वेटर को ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक लाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी ही देर में वेटर ने टेबल पर ड्रिंक सजा दिया। जय ने गिलास में ड्रिंक डालते हुए कहा, मिस प्रिया, ये फिल्मी दुनिया है, यहाँ कुछ दिखावा करना पड़ता है। सामने देखो, फिल्मी हस्तियाँ बैठी हुई है, अपना मनोरंजन तो कर रही है, साथ ही अपने हाव भाव से दूसरों को भी लुभा रही हैं। मैंने एक बार फिर होटल में उनते हुए मादक माहौल को देखा। वहाँ की बातचीत और हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। हम तीनों लोग ठंडा पीने लगे। इसी बीच जय ने मेरे गिलास में एक पुड़िया घोल दी जिसे मैं नहीं देख सकी। राजीव ने मुझको तिरछी नज़रों से देखा और कहा, मिस प्रिया, हम लोग फिल्मों में करोड़ों रुपए लगाते हैं, किसी नए कलाकार के लेने में रिस्क होता है, बेडरूम सीन भी लेने पड़ते हैं। अगर नया हीरो सीन को करने में शर्मा गया तो अपना बेड़ा गर्क समझो। इसलिए हम बहुत सोच समझकर किसी नए हीरो को लेते हैं। मैंने सोचा मुश्किल से मुझे यह मौका मिला है, अगर अपने भरोसे से इन्हें नहीं जीता तो काम नहीं बनेगा। अचानक मुझको अपना सिर भारी सा लगा, जगमगाती रोशनी नाचती सी दिखी। मैंने जैसे कहा, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे नींद सी आ रही है, मैं अब बैठी नहीं रह सकूंगी। जय ने राजीव की ओर देखा और कहा, चलो हम लोग चलते हैं, कल स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे। जय ने मुझको सहारा दिया और होटल के बाहर खड़ी कार तक लाया। मुझ पर पुड़िया का पूरा असर हो गया था। मुझको साथ लेकर जय राजीव के साथ बैठ गया। वे गाड़ी को सीधे एक कोठी पर ले गए। मैं पूरी तरह बेसुध थी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरा बदन दर्द के मारे फटा जा रहा था। मैं समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब पछतावे के सिवा मैं कर भी क्या सकती थी। घर तो वापस जाने से रही। मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। शाम होते ही मिस्टर राजीव दोबारा कमरे में आया। हेलो मिस प्रिया, कैसी हो? तुम्हारे लिए जल्द ही एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ। फिल्म के फाइनेंसर अनमोल भाई आए थे, सभी बातें तय हो गई हैं, चलो तुम्हें कुछ खरीदारी करवा दूँ। हमारी नई हीरोइन जल्द ही बुलंदियों को छूने वाली है। मैं बेमन से उठी। मुझे फिल्म में हीरोइन बनने का सपना बार बार खींच रहा था। मैंने जय के बारे में पूछा तो राजीव ने कहा कि वह फिल्म की लोकेशन देखने बाहर गया है। इस फिल्म की शूटिंग विदेशों में भी होगी। मैं जब रात को लौटी तो मेरे पास नए फैशन के कपड़े थे। मैं अपने आप को फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी। इसी तरह राजीव के साथ पूरा महीना निकल गया।